नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तंदुरुस्त जीवन पर। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि उन्हें पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन कब करवाना है, दूसरा कब करवाना है और पूरी प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों करवाना पड़ता है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना है, ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड स्कैन की ज़रूरत कब पड़ती है और क्या ज़्यादा बार स्कैन कराने से कोई नुकसान होता है या नहीं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें प्रेग्नेंट महिला के पेट के ज़रिए उसके यूट्रस में भेजी जाती हैं और ये तरंगें बच्चे को छूकर वापस आती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरों के रूप में उभर कर सामने आती हैं, यानी कि इन्हें तस्वीरों के रूप में डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में क्या हो रहा है, गर्भस्थ शिशु कैसे विकसित हो रहा है, ये जानने का कोई और तरीका नहीं होता। तो ऐसे में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन के ज़रिए देख सकते हैं कि बच्चा ठीक ढंग से विकसित हो रहा है, प्रेगनेंसी ठीक ठाक से चल रही है, बच्चे की गतिविधियाँ सही हैं, गर्भावस्था में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और ऐसे में अगर कोई समस्या दिखती है तो उसका तुरंत निदान शुरू किया जाता है। तो इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए कहती हैं। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में यही सवाल होता है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना है और कब करवाना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कब किए जाते हैं। दोस्तों, आम तौर पर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान केवल 3 बार ही अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपने अपने मन में ये टेंशन नहीं रखनी कि आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन कितनी बार और कब कब करवाना है। ये आपकी डॉक्टर आपको बता देगी कि आपको कब अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला की स्थिति और गर्भस्थ शिशु की कंडीशन के मद्देनज़र कई बार डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के लिए भी कह सकती हैं, लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में केवल 3 बार ही अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन कब करवाया जाता है। दोस्तों, पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से लेकर 9वें हफ्ते के बीच करवाना होता है। ज़्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंसी में पहले अल्ट्रासाउंड के लिए कम से कम 6 हफ्तों तक का इंतज़ार इसलिए भी करते हैं क्योंकि गर्भावधि सैक को आपके आखिरी पीरियड के 4.5 हफ्तों के बाद ही देखा जा सकता है और भ्रूण के दिल की धड़कन को जल्द से जल्द 5 से 6 हफ्तों की गर्भावस्था में ही सुना जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर ये पता करते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण सही जगह पर है या नहीं, कहीं ट्यूबुलर या एक्टोपिक गर्भावस्था तो नहीं बन रही। इस दौरान डॉक्टर शिशु के दिल की धड़कन को भी चेक करते हैं। दोस्तों, अगर इस दौरान भ्रूण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती या फिर अगर इस समय बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनी है तो ऐसे में डॉक्टर आपको 2 या 3 हफ्तों बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के लिए भी कह सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते के दौरान भ्रूण का आकार इतना छोटा होता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन में उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। तो ऐसे में डॉक्टर 1 या 2 हफ्ते बाद स्कैन करने के लिए कह सकती हैं। लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में 1 बार ही स्कैन किया जाता है और वह भी आपको 6ठे हफ्ते के बाद से करवाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अल्ट्रासाउंड स्कैन की। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान दूसरा अल्ट्रासाउंड स्कैन गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के 18वें से 22वें हफ्ते में किया जाता है। इस स्कैन में डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे के कौन कौन से अंग विकसित हुए हैं, कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं। इस स्कैन में शिशु के आकार, बच्चे की हलचल और बच्चे के विकास को मॉनिटर किया जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे अल्ट्रासाउंड स्कैन की। दोस्तों प्रेगनेंसी का तीसरा और आखिरी अल्ट्रासाउंड स्कैन गर्भावस्था के 34वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते के दौरान आमतौर पर डॉक्टर करते हैं। इस स्कैन के दौरान डॉक्टर ये देखते हैं कि बच्चा सिर के बल वाली पोजीशन यानी कि सेफलिक पोजीशन में आ चुका है या नहीं, एमनियोटिक वाटर का लेवल ठीक है, कहीं ये कम तो नहीं, साथ ही डिलीवरी कब तक होने की संभावना है, इसका प्लान भी आखिरी अल्ट्रासाउंड के दौरान ही किया जाता है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई समस्या है, कॉम्प्लिकेशन है, तो ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इससे ज़्यादा भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर 3 बार ही अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में 3 से ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगर गर्भ में जुड़वा शिशु हैं या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर प्रेग्नेंट महिला की उम्र ज़्यादा है तो ऐसे में डॉक्टर ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए कह सकती हैं। अगर गर्भावस्था में कोई परेशानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्लेजेंटा प्रीविया है, बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है, बच्चा उल्टा है यानी कि ब्रीच पोजीशन में है, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है या फिर एमनियोटिक वाटर का लेवल कम है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा बार स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए कह सकती हैं। दोस्तों सभी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, तो ऐसे में गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की कंडीशन के मद्देनज़र प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में ज़रूरत के हिसाब से आपकी डॉक्टर आपको बता सकती है कि 3 बार से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों जैसा कि कई बार कुछ कंडीशंस के मद्देनज़र डॉक्टर ज़्यादा बार भी स्कैन करने के लिए कह सकती हैं, तो क्या ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने से कोई नुकसान होता है या नहीं। दोस्तों अल्ट्रासाउंड करवाने से यानी कि ज़्यादा बार भी चाहे अल्ट्रासाउंड करवाना हो, तो ना ही इससे गर्भवती महिला और ना ही गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता है। दोस्तों वैसे नॉर्मल कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान केवल 3 बार ही अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपकी डॉक्टर प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के लिए कहती हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही चलना है, क्योंकि ऐसा वह आपकी स्थिति और गर्भस्थ शिशु की कंडीशन के मद्देनज़र कह सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।